ताजदारे कायनात, बाइसे फख्रे मौजूदात, अमामुल अंबिया, जलवाए किब्रिया, फाते अजल, वाते मजल, सैयदना यस्सु अल मसीह के कुदूस नाम में आप सबकी सलाम। शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की, और अपने उस्ताद मोहतरम की, जिनकी मसादत से आज हम सबों पर ये फजल हुआ कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम की जाने पड़े, मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब पास्टर एम जोसेफ गुलाब साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे कलाम की जाने पर बढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर बरकत दें। शुक्रिया। अजीजों, खुदा बाप ने हमारी जिंदगियों में अजीब मंसूबे, अजीब तराकीब और बहुत सी अजीब ऐसी बातें रखी हैं जो इलाही तौर पर उसके पास से होकर हमारे पास आती हैं। और जिस तरह हर एक को खुदा बाप ने आज मुख्तलिफ उन्वान पर बोलने का शर्फ दिया, इसी तरह खुदा बाप ने मुझे भी चुना कि मैं उसके हुजूर में आकर वो उन्वान जो खुदा ने मुझे सौंपा है अपने बंदा की मसादत से, उस पर आपके साथ बात कर सकूं, खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। सो जो मेरा टॉपिक है वो है खुदा की बुलाहट, कॉलिंग ऑफ गॉड। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में, पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में खुदा ने और खुदा यीशु मसीह ने, रूह कुद्स ने अपने लोगों को बहुत बार बुलाया ताकि खुदा के मंसूबे, खुदा की तरकीब पूरी हो सके। और जैसा हम देखते हैं, क्योंकि खुदा ला तब्दील है और उसके वादे भी ला तब्दील हैं और उसके बुलावे भी ला तब्दील हैं। खुदा की बुलाहट हमेशा बे तब्दील होती है। जैसा कि खुदा के कलाम में हम रोमियो की खत में देखते हैं 11 बाब और उसकी 29 आयत, और कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। और बेतब्दील बातें सिर्फ उसी की हो सकती हैं, उसी इंसान की, उसी शख्सियत की। बेशक वो इलाह है तो भी बशर बनकर इंसानी सूरत में हमारे पास आया, तो भी उसकी बातें अटल रही, बेतब्दील रही, क्योंकि वो ला तब्दील है। सो बुलाहट का जो सिलसिला है वो हमें पुराने अहदनामा ही से मिलता है, और आज तक हमारी जिंदगियों में खुदा की बुलाहट का इजहार जगह ब जगह होता रहता है। और खुदा अपने लोगों को, अपने बच्चों को माँ के बदन ही से चुन लेता है। इससे पेशतर कि कोई भी माँ के बदन में आए, खुदा ने अपने मंसूबे को उसकी पैदाइश से पहले ही उसकी जिंदगी में रखा होता है। बाइबल मुकद्दस में बुलाहट का लफ्ज हम जहां पर भी देखते हैं, हमें एकदम से ये बात हमारे इल्हाम में आ जाती है कि पुकारा जा रहा है। और जहां जहां पर भी जो जो वाकयात हमें मिले हैं, बहुत से बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जिनमें खुदा अपने लोगों को बुलाता है और वो मुख्तलिफ तरीकों से अपने लोगों के साथ बातें करता है ताकि उसके लोग जो हमेशा की जिंदगी पाए, उसकी बुलाहट से उसके पास आए और हमेशा के लिए जो दरार थी उसको खत्म किया जाए। और दरार क्या थी कि इब्लीस ने उसके लोगों को चुराना शुरू किया, इब्लीस ने उसके लोगों को उससे दूर करना शुरू किया। सो खुदा बाप की बुलाहट इस वजह से हमारे पास आती है कि हम उसके जाने पड़े और इब्लीस को रद्द करते हुए हम उसके पास जाएं। अजीजों, मेरे मुताले के मुताबिक मैंने जब बाइबल मुकद्दस की स्टडी की, सो मुझे बुलाहट की कुछ इकसाम नजर आई जो मेरे मुताला के मुताबिक थी। और बुलाहट की मैंने 4 इकसाम, 4 टाइप्स को देखा, जिनमें से टाइप ए में कॉल टू क्राइस्ट, यानी मसीह की बुलाहट, जो हम सबों के लिए है, किसी एक बंदे के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए है। उसके बाद टाइप बी में कॉल टू गॉड्स मिशन, यानी खुदा के मंसूबे की बुलाहट। खुदा किसी मंसूबे के तहत हमें बुलाता है। खुदा में बेवजह किसी को नहीं बुला लेता कि उठा के तू सोया हुआ है, उठ जाके मुंह धो ले। हाँ, ऐसा नहीं। खुदा का कोई ना कोई मिशन, कोई मंसूबा होता है जिसकी वजह से वो इंसान को बने हुए इंसान
लेता है उसी को बुलाता है। इसी तरह टाइप डी, जो कि आखिरी मेरे रिसर्च के मुताबिक, मेरे मुताले के मुताबिक थी, वो है कॉल टू स्पेसिफिक प्लेस, यानी कि किसी खास जगह के लिए खुदा की बुलाहट। हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हुए टाइप ए की जानिब बढ़ेंगे और हम देखते हैं टाइप ए में कॉल टू क्राइस्ट, यानी मसीह की बुलाहट। तो मसीह की बुलाहट जब हम देखते हैं कि हमारे उन्वान के मुताबिक खुदा की बुलाहट के मुताबिक ये जो मसीह की बुलाहट है, हम में से हर एक के लिए, हर कौम के लिए, हर कबीले के लिए, हर एक इंसान के लिए है, न सिर्फ एक के लिए, बल्कि मेरे नजर में। और जब बाइबल का मुताला करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे आला सतह की बुलाहट मसीह की बुलाहट है। अब मसीह की बुलाहट क्या है? मसीह की बुलाहट हम सबों के लिए ये है, जब हम देखते हैं अमाल की किताब उसका बाब 2 और उसकी 39 आयत में सो लिखा है, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ पर इस आयत में हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक बुलाहट और एक वादा। तो यहाँ अगर हम इसे प्रीवियस वर्स में देखें 38 आयत में, तो हमें मिल जाएगा कि बुलाहट किस चीज की है और वादा किस चीज का किया जा रहा है। देखते हैं हम अमाल 38 आयत में हम देखेंगे बाब 2 की, लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। यहाँ पर 38 आयत में हमें नजर आता है कि हमें बुलाया किस चीज के लिए गया, अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए बुलाया गया, तौबा के लिए खुदा बुलाहट दे रहा है, यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए बुलाहट दी जा रही है। और जो वादा हमें मिलता है वो वादा ये मिलता है कि तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। अजीजों, खुदा की बुलाहट बेतब्दील है। खुदा हमेशा अपने उसी बंदे को, उसी बरगजीदा को चुन लेता है जिसको वो चाहता है कि ये इसके लिए मुकर्रर किया गया, तो मैं इसी से काम लूंगा। अब जब हम रूह कुद्स इनाम में पा लेते हैं तो इसी तरह हम इसी जोर में आगे बढ़ते हुए टाइप 2 की जानिब बढ़ेंगे। टाइप 2 जो कि कॉल टू गॉड्स मिशन है, यानी खुदा अपने मंसूबा के मुताबिक इंसान को बुलाता है। अब तमाम कौमों में जहां भी हम देखते हैं, बनी इस्राइल में और भी कबीले, यहूदा के 12 कबीले, खुदा ने लोगों को किस किस तरीके से चुना ने अपने नबियों को चुना, खुदा ने आम लोगों को चुना। इसकी मिसाल हम देख लेते हैं, एक चरवाहा जो कि बहुत छोटा, कदर-क़ामत में भी छोटा, लेकिन खुदा का मिशन, खुदा का मंसूबा उसके लिए बहुत बड़ा है। वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन खुदावंद उसके लिए एक मंसूबा उसकी जिंदगी में सेट कर चुका, और वो कहता है कि दाऊद नबी बहुत बड़ा नबी बनेगा। वो चीज को, अपने आप को जो है दाऊद नबी नहीं जानता, वो देखता है कि मैं तो एक चरवाहा हूँ, लेकिन जब खुदा का मंसूबा उसके ऊपर आ जाता है, खुदा की बुलाहट उसके ऊपर आ जाती है और वो खुदा की बुलाहट को तस्लीम कर लेता है, तो वो कौमों का बादशाह बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह अजीजों, मैं जब देखती हूँ, मैंने कलाम का मुताला को बड़ी गौर से स्टडी किया, तो मैं देखती इस चीज को कि खुदा ने जब अपने 12 शागिर्दों को चुना, तो 12 शागिर्द जो थे वो सिर्फ एक मिशन के लिए नहीं, खुदा ने अपने 12 शागिर्दों को हर तरह के मिशन के लिए, हो सकता है किसी को किस मिशन के लिए, किसी को किस मिशन के लिए चुन लिया। और मेरा जो मानना है, मैं ये कहती हूँ कि खुदा के बंदों ने जब अपने अपने मिशन को लेके आगे बढ़े, तो उनकी वसालत से खुदा का कलाम आज हमारे दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप ने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को कहा, खुदा का मंसूबा देखें। जब वो माहीगिरी करते हैं तो खुदा बाप उनको कहता है, माहीगिरी क्यों? आज से तुम आदमगीर बनोगे, यानी कि तुम रूहों को बचाना शुरू कर दोगे। हम अपने ज़हन में बुलाहट को किसी और तरीके से रखते हैं और खुदा किसी और तरीके से रखता है। इसी तरह अजीजों, टाइप सी में जब हम देखते हैं, टाइप सी में हम खुदा की एक और बुलाहट को देखते हैं जो कि
दिया और वो डर गया। लेकिन फिर क्योंकि खुदा अपने वादों, अपनी नेमतों और अपने बुलावे में तब्दील है, उसने अपनी बुलाहट को पूरा करना था और नैनवा ही में उसको पहुंचाकर खुदा ने अपनी इस बुलाहट को पूरा किया। सो खुदा आज इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। और मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ना चाहती हूँ। वो चैलेंज ये है कि खुदावन जब हमें बुलाएगा तो हम किस तौर से उसके हुजूर में जाएंगे, खुदा की बुलाहट हमारे लिए क्या होगी। आज हमें सोचने की जरूरत है, उसके हुजूर में दुआ करने की जरूरत है कि खुदावन जो बुलाहट तूने मुझे दी है उसके मुताबिक मैं तेरी हुजूरी में जाऊं। आमीन।